अस्सलाम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। फाइंड dy एंड डेल्टा y। पहले हम dy और डेल्टा y, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर dy निकालेंगे, फिर डेल्टा y। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.8 is actually given x plus delta x और 2 is given x। तो इसको लिख के हम सब्ट्रैक्ट करते हैं x प्लस डेल्टा x में x की वैल्यू को पुट करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट साइड पे मूव करके, तो डेल्टा x को फाइंड आउट करते हैं। और यही डेल्टा x एक्चुअली हमारी dx की है और डेल्टा x आपस में एक दूसरे के ऑलमोस्ट नियर अबाउट होती हैं वैल्यूज़, तो अप्रॉक्सीमेशन है ऑफ ईच अदर। लिहाजा dx की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम डेल्टा x वाली ही वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आगे चलेंगे, हम पहले dy को फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट डेल्टा y को। dy का देख लो, dy एक्चुअली डिफरेंशियल ऑफ y है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूले को लेके चलेंगे। और आपको पता है डिफरेंशिएशन अगर y की हम करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है dy डिवाइडेड बाई dx। तो dx जो सा है उसे राइट साइड पे मूव करके हमें dy का आंसर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन से जो हमारा गिवन फंक्शन था। इक्वेंस को नंबर लगा दिया, इनकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए नंबर लगा दिया। अच्छा, आगे है जी, एज फंक्शन हमें गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर रूल, इट विल गिव यू 2x और वहाँ से आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा +2। अच्छा, dx को राइट साइड पे मूव कर दिया। ये आपके पास जितनी भी टर्म्स राइट साइड पे आई हैं इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। x की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी गिवन, आई गेस सो x की वैल्यू हमारे पास 2 थी, ठीक है। सो 2 यहाँ पे पुट किया और dx की वैल्यू हमारे पास -0.2। इस सारे की कैलकुलेशन करके हमने dy को फाइंड आउट कर लिया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। जब dy फाइंड आउट हो जाएगा विच इज़ डिफरेंशियल ऑफ y, उसके बाद हम डेल्टा y की तरफ चलते हैं। और उसके लिए हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को देखना है। एक्चुअली हम फंक्शन चाहे y उसको बोलें चाहे f ऑफ x बोल दें, ठीक है। तो हमने वहीं से स्टार्टिंग अपनी करनी है अपने इस डेल्टा y के लिए, एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। और अब हमने लेफ्ट साइड पे y का इंक्रीमेंट डेल्टा y किया, राइट साइड पे x का इंक्रीमेंट डेल्टा x किया, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से डेल्टा y चूँकि हमें चाहिए, बाकी सारी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको राइट साइड पे मूव करें। और थोड़ा सा रफ वर्क f ऑफ x प्लस डेल्टा x के लिए, आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्ट्रक्चर चेक करें, ब्लैंक स्पेस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्लैंक स्पेस। इस ब्लैंक स्पेस के ऊपर आपने x प्लस डेल्टा x को पुट करना है और सारी वर्किंग आपके वो स्ट्रक्चर के अंदर x प्लस डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी f ऑफ x प्लस डेल्टा x की, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि क्लासरूम में भी इस चीज़ को मैनी नंबर ऑफ टाइम डिस्कस किया हुआ है। चलिए, पुट की वैल्यूज़ ब्रैकेट्स अपनी ज़रूरत के तहत हमने पुट की हैं। कहाँ पे पुट की हैं, हमने लास्ट वाली -y के लिए पुट कर दी है हमने ब्रैकेट। इसको हमने लिखा, थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं, ब्रैकेट फ्री करते हैं, जहाँ x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करते हैं, जो कि आप लोग अक्सर ही गलत करते हो। आप जैसे a का स्क्वायर कर जाते हो b का स्क्वायर और +2 टाइम ab नहीं करते, हालांकि 6th या 7th क्लास का ये क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला है। एनी हाउ, आगे ब्रैकेट फ्री कर रहे हैं तो माइनस का इफेक्ट दोनों रकमों के ऊपर आया, जो जो कैंसलेशन है उनको कर लिया, जो बच गया उसको लिख दिया। और इसके बाद जो कोई भी टर्म हमारे पास रिमेनिंग आई है, ये जो भी लाइन लिखी जा रही है ये सारी रिमेनिंग्स है, इनके अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा x की वैल्यू पुट करनी है। जैसे भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसी के स्ट्रक्चर के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट करके और कैलकुलेशंस कर देनी है, सो दैट आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज टर्म्स वी विल गेट द फाइनल आंसर ऑफ डेल्टा y, ठीक है। देखें यहाँ पे सारा का सारा ओवरऑल कैलकुलेशन कर दी गई है। ये आपका आंसर हो गया, बॉक्स कर दें और ये सारे का सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिस इज़ द एंटायर क्वेश्चन, ठीक है।